So till now we have discussed about partnership deed, interest on capital and interest on drawing. ठीक है. So today we will discuss about method of partnership. Okay. आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ पार्टनरशिप के बारे में. But before discussion about method of partnership, we will discuss about capital. ठीक है. देखो मेथड तो पढ़ लेंगे, आ जाएंगे, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, बहुत सिंपल है. लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले, मेथड पढ़ने से पहले, बिफोर डिस्कस अबाउट मेथड, हम ये समझेंगे कि भैया जो आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो ना, पार्टनरशिप का जितना भी रोल है वो सारा का सारा रोल किसके ऊपर है? कैपिटल पे. किस पे है? कैपिटल पे. ये आपको दिमाग में अच्छी तरह चीज़ डालनी है. पार्टनरशिप पे कोई भी चैप्टर आप पढ़ लेना, सारा का सारा किस पे हो रहा है? कैपिटल पे. क्योंकि अगर कोई पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करता है और वो अपना पैसा कहाँ लगा रहा है? अगर वो अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है तो इसका मतलब वो क्या लगा रहा है? अपनी कैपिटल. ठीक है. तो क्या करेगा वो? जो पैसा लगाएगा क्या सोचेगा? मेरा पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहे. ठीक है. या फिर किसी कारण से उसका पैसा कम भी हो सकता है. ठीक है ना. तो सारा का सारा उसका पैसा किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल पे. ठीक है ना. तो अगर उसकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज. क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है. या उसकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी. ठीक है. मतलब कुल मिला के आप जितने भी मेथड पढ़ोगे, मेथड का मतलब होता है अकाउंट बनाना. तो अकाउंट जब बनाओगे ना, तो अकाउंट में सारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कैपिटल पे. या तो आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी, क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो बिफोर डिस्कशन हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू डिक्रीज, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कैपिटल होती है उसका बैलेंस आपको पता है क्या होता है? कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट फॉर फर्म. बैलेंस क्या होता है? सी फॉर कैपिटल और सी फॉर क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का भैया. क्योंकि कैपिटल फर्म के लिए क्या होती है? लायबिलिटी. और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्म की. हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं. तो जितने भी अकाउंट है कौन मेंटेन करेगा? फर्म मेंटेन करेगी. आप बनाता कौन है? पार्टनर बना रहे, वो बात अलग है. लेकिन यहाँ पे अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? फर्म करेगी, पार्टनर नहीं करेंगे. अपन पार्टनर्स के अकाउंट नहीं पढ़ रहे कि पार्टनर कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, वो है भी नहीं. अपने किसके अकाउंट पढ़ रहे हैं? फर्म के. फर्म कौन कौन से अकाउंट आपके बनाती है. बात समझ में आती है? तो ये चीज़ें बाद की है. लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? क्रेडिट. अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो इसका मतलब वो क्या होगी? और क्रेडिट हो जाएगी. और अगर आपकी कैपिटल क्या हो गई? डिक्रीज, तो क्या हो जाएगी? आपकी डेबिट हो जाएगी. तो ये चीज इसको समझ में आ गई ना, वो सब कुछ कर लेगा. कैसे? आप समझना आगे. अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर क्या कर रहा है? काम कर रहा है. समझना सिंपल तरीके से. अगर कोई पार्टनर फर्म में काम कर रहा है तो भैया उसको फर्म से क्या मिलनी चाहिए? उसको फर्म से मिलनी चाहिए सैलरी. ठीक है. या फिर कुछ और भी कर रहा है तो क्या मिलना चाहिए उसको? कमीशन भी मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए? उसको कमीशन भी मिलना चाहिए, सैलरी भी मिलनी चाहिए, उसको कमीशन भी मिलना चाहिए, और सर उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए? उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें. और अगर उसने फर्म के अंदर पैसा लगाया है और डीड में क्या रखा है तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए भैया. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें किसकी होती है? पार्टनर को मिलती है फर्म से. बाकी ये सारे क्या हो गए? पार्टनर के राइट हो गए. क्या हो गए? पार्टनर के राइट हो गए. बात समझ में आती है? क्या हो गए? पार्टनर के राइट. कि भी पार्टनर ने फर्म के अंदर कैपिटल लगाई है, वो भी फर्म का राइट है भैया. जो पार्टनर ने फर्म के अंदर कैपिटल लगाई है वो कैपिटल फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है. लेकिन पार्टनर के लिए तो उसको राइट है भैया. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फर्म के अंदर पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं भैया. तो सर उसने जो पैसा लगाया कैपिटल, वो उसका राइट है. काम करेगा, सैलरी मिलेगी तो वो उसका राइट है. कमीशन मिलेगा तो वो उसका राइट है. प्रॉफिट मिलेगा वो उसका राइट है. इंटरेस्ट, उसने कैपिटल लगाया तो इंटरेस्ट में कैपिटल मिलेगा, वो भी उसका क्या है? राइट है. तो ये सारे क्या हो गए? राइट हो गए. तो भैया जितने भी राइट होते हैं ना, अपन जो अकाउंट पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि भैया मैंने है ना सर शुरू में मैंने 2 लाख रुपए लगाए. कितने रुपए लगाए? सर 2 लाख रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है. मेरी सैलरी बनती है सर 20,000 रुपये की मेरी सैलरी बनती है. मेरा कमीशन सर 10,000 का बन रहा है. मेरा प्रॉफिट बन रहा है 5,000 का. और मेरा इंटरेस्ट कैपिटल कितना बनता है? 5,000 का.
तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 2 लाख, फर्म को क्या बोलोगे, सर 2 लाख मैंने शुरू में लगाए थे, 20,000 मेरी सैलरी के, 2 20, 10,000 रुपये मेरे किसके, कमीशन के, 2,30,000 रुपये, 2,30 और 2,40,000 रुपये। तो फर्म के अंदर उसका टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 2,40,000 रुपये हो गई। बात समझ में आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टनर के जितने भी राइट होते हैं ना, क्या होते हैं, पार्टनर के जितने भी राइट होते हैं उनसे उसकी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। तो ये ध्यान रखना है, बाकी आगे आपको आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे एंट्री जो मैंने आपको 11th क्लास में आपने पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ भी एंट्री बनाना बहुत ईजी है। कैसे एंट्री बनाना ईजी है समझना। ठीक है, अभी करते हैं डिस्कशन आगे। तो यहाँ पे अभी आप ये ध्यान रखो कि जो आपकी कैपिटल है वो इंक्रीज कब होती है, मेथड पढ़ेंगे ना, तो ध्यान रखना है कि कैपिटल इंक्रीज कब होती है, कैपिटल डिक्रीज कब होती है। तो कैपिटल इंक्रीज कब होगी, मतलब क्रेडिट कब होगी, पार्टनर के सारे राइट से, जितने भी पार्टनर के राइट होते हैं उससे कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि भैया काम करेगा, सैलरी मिलेगी, उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, कमीशन मिलेगा, अमाउंट उसका बढ़ता जाएगा, कैपिटल उसकी फर्म में बढ़ती जाएगी। बात समझ में आती है। अब दूसरा चीज भैया कम किससे होती है, कम तो भैया 3 चीजें होंगी भैया, उससे कम होगी, चौथी चीज नहीं आएगी, आ सकती है जो अगले चैप्टर में आएगी, शुरू में नहीं आएगी। ठीक है, बेसिकली क्या क्या होते हैं देखो, कम किससे होता है वो समझना। कम का मतलब अगर उसने फर्म से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, इफ ही या सी विड्रॉल एनी अमाउंट फ्रॉम फर्म फॉर पर्सनल पर्पज, तो इसका मतलब क्या किया, उसने ड्राइंग किया है, तो भैया ड्राइंग से तो कैपिटल कम होगी भैया आपकी। अब बोलोगे सर मैं तो ना 2,40,000 मांगता हूँ, अरे तूने 20,000 निकाल तो लिए, तूने 20,000 रुपये निकाल लिए ना ड्राइंग के, तो ड्राइंग तो क्या करनी पड़ेगी आपको, लेस करनी पड़ेगी ड्राइंग से आपकी, क्योंकि आपने भैया कितने रुपये निकाल लिए, 20,000 रुपये निकाल लिए, तो ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है आपकी, कम होती है। तो ड्राइंग से कैपिटल कम होगी, और ड्राइंग का आपने पैसा टाइम पे जाए उस पर फर्म आपसे इंटरेस्ट भी ले लेगी, तो एक क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग में सब आ गया। और एक क्या होता है इसका, फर्म का लॉस होता है। तो ये 3 चीजें, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। यानी पार्टनर की जो कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, वो होते हैं उसके राइट से अगर क्रेडिट बैलेंस चलता रहेगा। और डिक्रीज कब होगी उसकी, डिक्रीज क्या होगी, पार्टनर की लायबिलिटी, पार्टनर की लायबिलिटी क्या क्या होगी, ड्राइंग हो जाएगा, 2 मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो भैया पूरी पार्टनरशिप पढ़ लोगे आप, पूरी पार्टनरशिप में एक ही फाइनल रिजल्ट निकल आएगा। क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि या तो पार्टनर कैपिटल इंक्रीज होगी या क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंक्रीज किस किस से होती है, उसके राइट से इंक्रीज होती है। डिक्रीज किस किस से होती है, उसकी लायबिलिटी से डिक्रीज होती है, पार्टनर की लायबिलिटी से, फर्म की लायबिलिटी नहीं। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको दिमाग में सोच के चलनी है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा हिसाब किताब किसका है, कैपिटल का है। कोई पार्टनर कर रहा है तो उसका अपना उसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कि मेरी कैपिटल बढ़ती रहे। हाँ, निकाल लेगा तो कम हो जाएगी, उस पर इंटरेस्ट भी देगा तो वो भी उसके अकाउंट से काट लेंगे, और लॉस भी उसके अकाउंट से काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे पैसा हिसाब किताब कैश में नहीं होगा, यहाँ उसकी कैपिटल में से पैसा काट लिया जाएगा या निकाल लिया जाएगा। तो ठीक है, तो ये दोबारा अपन आगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है क्या, कि जो आप मेथड पढ़ोगे उस मेथड में सारा का सारा हिसाब किसका है, कैपिटल का, सारा हिसाब कैपिटल का है, और कुछ भी नहीं है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कोई रटने बैठ जाए वो चीज़ अलग है, लेकिन भैया नहीं रटना, आपको पूरा पूरा हिसाब किसका करना है, आपको कैपिटल का हिसाब करना है। पार्टनर के राइट ध्यान रखने हैं, क्या क्या पार्टनर के राइट होते हैं, किस किस से कैपिटल इंक्रीज होती है। क्वेश्चन भी आता है कि किस किस से कैपिटल इंक्रीज होती है, बताओ भैया। तो पार्टनर की सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। और किस किस से कम होती है, उसके लॉस हुआ उससे कम होगी, उसे पैसा अगर निकाला तो उससे कम हो जाएगी, उस पर इंटरेस्ट बनता है उससे कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार, रटने की बात ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारा का सारा हिस्सा किसके ऊपर है, कैपिटल पे। मतलब सारा खेल किसका है, सारा का सारा जितना भी गेम है ना, होल गेम डिपेंड ऑन कैपिटल, सब कैपिटल पर डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं आगे, मेथड की बात करते हैं। तो मेथड भी है जो क्या होते हैं, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो यहाँ अब मेरी बात सुनना, आपकी दुकान, आप सामान बेच रहे हो, उधार में बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, तो भैया कैसे पता लगेगा हमने किसको बेचा है, किससे लेना है, किसको देना है। तो आप उसका नाम लिख लोगे, भाई राम को दिया है, शाम को दिया है, मोहन को दिया है, किसको दिया है, श्याम को दिया है, उसका नाम आप लिख लोगे। तो ऐसे ही आपके अकाउंट कौन बनाएगा,
अकाउंट बनाएगी आपकी फर्म। कौन बनाएगी? फर्म। तो फर्म बनाएगी तो भैया जो जो पार्टनर आ रहा है तो उसका अकाउंट बना लेगी। जो भी राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो उसका अकाउंट बना लेगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सबसे पहले किसके अकाउंट बनाएगी? रटना नहीं है यहाँ पे। कैपिटल क्या बनाएगी? पार्टनर के अकाउंट बनेंगे। पार्टनर के अकाउंट क्यों बनेंगे? क्योंकि फर्म को याद तो रहेगा भैया कौन कौन पार्टनर है, उनका क्या क्या हिसाब किताब बनता है, कितनी कैपिटल दी है, कितना उसका राइट है, कितना उसने निकाला, कितना उसका बैलेंस बच रहा है। तो इस एक टाइप से यहाँ पे पार्टनर के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो सारा डिपेंड किस पे है? कैपिटल पे। इस कारण आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर क्या लगा? जैसे कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दो भैया। फिर फर्म में पार्टनर आ रहे हैं तो किस ऑब्जेक्ट से आए, कैसे आए हैं? सर कैपिटल लगा के आए हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेके चले। क्यों बनाया समझ गए? क्योंकि पार्टनर का हिसाब किताब रखना है भैया। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया फर्म में? इसलिए बनाया सर क्योंकि पार्टनर का हिसाब किताब रखना है उसी कैपिटल का, किसकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, उसका बैलेंस कितना बच रहा है। बात समझ में आती है? अब उसके बाद में फर्म चलेगी तो फर्म आपका प्रॉफिट लॉस भी कमाएगी, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बांटना पड़ेगा। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा। वो अलग अलग टाइप के बनते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। डिफरेंट बताऊंगा कि पिनल अकाउंट बनेगा, एक पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, कि पिनल और पिनल एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंट होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। रटना नहीं, चीजों को बिल्कुल सिंपल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर आपकी फर्म 2 मेथड प्रिपेयर करती है। कितने? 2 मेथड होते हैं उसके, दोनों में से एक बार में एक फॉलो करना पड़ता है। तो एक तो होता है पहला फिक्स मेथड। कौन सा होता है? एक होता है आपका फिक्स मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो कितने मेथड हो गए आपके? 2 मेथड हो गए। एक तो हो गया आपका फिक्स मेथड और एक कौन सा हो गया आपका? फ्लक्चुएटिंग मेथड हो गया। आपके 2 मेथड यहाँ पे हो गए। तो भैया फिक्स मेथड क्या कहता है वो समझना, रटना नहीं है। फिक्स मेथड क्या करता है? वो फिक्स चीज़ों को अलग लेके चलता है और जो चीज़ें बार बार बदलती रहती है उनको अलग लेके चलता है। बात समझ में आती है? तो यहाँ पे आपका जो फिक्स मेथड है वो 2 अकाउंट बनाएगा। 2 क्यों बनाएगा? वो फिक्स बोल रहा है भैया देखो भैया मेरी जो फिक्स चीज़ें हैं उसको अलग रख दो और जो चेंज होती रहती है उसको अलग रख दो। मतलब क्या हो गई? जो फिक्स है वो फिक्स रहेगी, जो चेंज हो रही है मतलब करंट मतलब बदलती रहेगी। करंट मतलब जो करंट में चल रही है उनको अलग अकाउंट बना दो, वो तो बार बार नहीं चेंज हो रही इसको अलग बना दो। इसका क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि पता लग जाएगा कि आपकी फिक्स चीज़ें कितनी है और करंट चीज़ें कितनी है, ठीक है। क्योंकि भैया आप माने हिसाब लिखते हो, आप सारा का सारा हिसाब एक ही बुक में लिख रहे हो। जो कस्टमर रोज रोज आ रहे हो उसको भी एक में लिख रहे हो, जो एक साल में 1-2 बार आ रहा है उसको भी एक में लिख रहे हो। तो इससे बड़ा ये कर लो ना कि साल में 1-2 बार आ रहा है उसको अलग रख दो, वो तो बार बार आ रहा है उसका अकाउंट अलग बना दो। तो इससे आपका काम ईजी रहेगा कि भैया आप बार बार आते हो तो वो बुक उठा के फटाफट उसका आंसर निकाल देंगे। एक कब आएगा सर? साल में आया तो सर वो वाली बुक निकालो, तो साल में 1-2 बार बनती है तो वो निकाल लेंगे। तो इससे काम क्या रहता है? ईजी रहता है, ठीक है ना। तो जो फिक्स मेथड होता है वो आपका अकाउंट बनाता है 2 अकाउंट। एक तो बनाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनाता है? पार्टनर कैपिटल। मान ले 2 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है तो वो 2 कॉलम बनाएगा। मान ले ए और बी पार्टनर है तो भैया ए ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना लगाया, तो बनाना पड़ेगा भैया। ऐसे यहाँ पे पार्टनर कौन है? ए और बी है तो उसका बनेगा भैया, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बढ़ेगी तो क्रेडिट में आ जाएगा और कम होगी तो कितना आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। और आपको साथ के साथ डेटा कॉलम भी यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो कैसे कैसे बन गया? ये आपका डेट का हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर का हो गया, कूलर्स हो गया, और ये आपका डेट का हो गया। और यहाँ पे अमाउंट लिखना मत भूलना, क्योंकि अपन पार्टनर का कोई नाम लिख रहे हैं उसका अमाउंट आएगा यहाँ पे। बात समझ में आती है? तो भैया क्या बताया मैंने आपको? फिक्स मेथड चीज़ों को फिक्स लेके चलेगा। जितनी भी फिक्स चीज़ें है ना जो बार बार नहीं होती, भाई कैपिटल कोई बार बार लगाते हैं क्या? 1 बार लगा दी, 2 बार लगा दी, 3 बार लगा दी, बार बार 10 बार। जैसे अपन रोज रोज सैलरी अपने को मंथली मिलती है, कमीशन अपने को मंथली मिलता रहता है, प्रॉफिट अपना होता साल के एंड में, लेकिन कमाते तो रोज ही है, भी रोज सेल करते हैं उसके बेस पे प्रॉफिट तो रोज कमाते हैं ना, तो सेल भी प्रॉफिट भी आपका रोज रोज होता है और लॉस भी रोज रोज के बेस पे होता है। निकलता टोटल लास्ट में प्रॉफिट या लॉस, लेकिन होता आपका रोज रोज है वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर ले तो भी आपका मंथली अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट मिलता लास्ट में, निकले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैलकुलेट तो महीने के अकॉर्डिंग होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो भी आपका लास्ट में लोगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है जो वो इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग है वो होता तो मंथली के अकॉर्डिंग है। तो ये चीज़ें बार बार होती है। मतलब पार्टनर के जितने भी राइट होते हैं, सैलरी मंथली मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मंथली कैलकुलेट होता है, कमीशन उसके काम का अकॉर्डिंग मंथली मिलता रहता है, प्रॉफिट उसका मंथली, इसको मंथली के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो इसी सारी चीज़ें मंथली होती है।
लेकिन क्या चीजें फर्म में फिक्स होती है? फिक्स क्या क्या होता है? एक तो भैया कैपिटल, क्योंकि बार बार कैपिटल कोई भी नहीं लगाता। एक भैया उसने और एडिशनल कैपिटल लगा दी तो एडिशनल कैपिटल भी बार बार नहीं होती, ठीक है। दो चीजें बार बार नहीं होती, फिक्स होती है। ओपनिंग कैपिटल बार बार नहीं होती, एडिशनल कैपिटल भी बार बार नहीं होती, तो दो चीज फिक्स हो गई। और एक होता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग तो भैया वो कभी भी कर ले, आज निकाल लिया, एक महीने फिर निकाला, तो ड्रॉइंग क्या होगा? करंट हो गया, वो बार बार होता रहता है। लेकिन कैपिटल विड्रॉल, देखो भैया ड्रॉइंग और कैपिटल विड्रॉल में फर्क है। कैपिटल विड्रॉल मतलब आपने कैपिटल ही कम कर लिया अपनी, तो कैपिटल विड्रॉल बार बार नहीं होती, ड्रॉइंग बार बार होता रहता है। तो ड्रॉइंग तो करंट चीज हो गई, बार बार होती रहेगी, लेकिन कैपिटल विड्रॉल एक या दो बार या होता ही नहीं कभी, कैपिटल विड्रॉल बहुत कम होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो मैंने आपको फिक्स चीजें बताई, तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएंगी? फिक्स चीजें आएंगी। फिक्स चीजें मतलब क्या क्या होती हैं मैं बताता हूं। देखो पहले तो अपन बताता हूं कि पार्टनर क्या बनेगा। पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका बनेगा, और एक बनेगा इसके साथ में पार्टनर करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि फिक्स मेथड भैया, फिक्स ने कह दिया भैया मेरे बस की बात नहीं है, आप तो एक काम करो, फिक्स चीजों को अलग ले लो और करंट चीजों को अलग लेके चलो, इससे आसान रहेगा आपको भी और मेरे को भी। ये ए, ये बी, ये आपका ए और ये बी, ये आपका डेट का हो गया, ये आपका डेट का हो गया, ये पर्टिकुलर का, ये पर्टिकुलर का, ये अमाउंट हो गया। बात समझ में आती है? तो भैया जैसे बैंक के अंदर अपना फिक्स एफडी भी होती है, फिक्स अकाउंट भी होता है, एक करंट अकाउंट भी होता है, एक सेविंग अकाउंट भी होता है, तो अलग अलग अकाउंट चलते हैं। ऐसे भैया पार्टनरशिप के अंदर भी क्या होगा? पार्टनरशिप भी आपको फिक्स मेथड में बोलेगी फिक्स चीजों को कैपिटल अकाउंट में डाल दो, और नाम ये करंट, तो करंट में करंट चीजें डाल दो, ठीक है ना। तो भैया अब मेरी बात सुनना, आपने पढ़ा था पार्टनर के राइट पढ़े थे। राइट कौन से होते हैं? सैलरी राइट होता है, कमीशन राइट होता है, उसका कोई अगर बोनस मिल रहा है तो बोनस उसका राइट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका राइट होता है, और प्रॉफिट भी क्या होते हैं उसके राइट होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं? राइट होते हैं, ठीक है। और तो कैपिटल लगाए शुरू में, वो भी उसका राइट ही भैया, ठीक है। और लायबिलिटी क्या होती है पार्टनर की? उसने ड्रॉइंग किया होगा, क्या किया होगा? ड्रॉइंग किया होगा, या उसने कैपिटल विड्रॉल किया होगा, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, या फिर लास्ट में क्या होगा? लॉस होगा। तो बस ये चीजें हैं, पूरी पार्टनरशिप इस पे टिकी है भैया, पूरी पार्टनरशिप इस पे टिकी है। बात समझ में आती है? तो आपको ये चीजें आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है। मैं रटा दूं कि भैया ये फिक्स है, ये करंट है, ये फिक्स है तो फिक्स इसमें डाल दो, इसमें से करंट है तो करंट इसमें, नहीं भैया, आपको खुद को याद करना है चीजों। कैसे? कैपिटल बार बार लगाते हैं क्या? नहीं सर, बार बार नहीं लगाते। तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में डालो, नाम से पता लग रहा है, नाम ही है। हाँ, सैलरी मंथली मिलती है, मतलब करंटली मिलती है, तो सैलरी इसमें डालो। कमीशन मंथली अकॉर्डिंग मिलता है, इसमें डालो। बोनस, बोनस भी मिलता रहता है, साल में 10-15 बार मिल जाता है, ठीक है, कंपनी पर डिपेंड करता है, तो इसमें डालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर मंथली कैलकुलेट होता है, सर डालो। प्रॉफिट ये भी सर हर महीने कमाते रहते हैं, मिलता है एंड में, लेकिन होता तो मंथली है, सर करंट में डालो। इधर आओ, ड्रॉइंग, सर ड्रॉइंग तो बार बार होती रहती है, कभी पैसा निकाल ले, तो करंट है, इसमें डालो। कैपिटल विड्रॉल, कैपिटल विड्रॉल बार बार, अब कैपिटल विड्रॉल क्या होती है वो समझना क्या होती है। साफ साफ क्वेश्चन में कहेगा कैपिटल विड्रॉल करी, ड्रॉइंग में साफ साफ ड्रॉइंग कहेगा, कुछ भी नहीं करेगा तो हम उसको ड्रॉइंग मानेंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो कैपिटल विड्रॉल कहता है वो समझना। कैपिटल विड्रॉल मतलब मेरा फर्म में 1 लाख रुपए है, मेरे पार्टनर के 2 लाख रुपए, तो समय होगा यार तू भी 1 लाख रुपए लिया, अपन दोनों की 2-2 लाख हो जाएगी। मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, एक काम कर तू अपने 1 लाख रुपए निकाल ले, अपन दोनों के 1 लाख रुपए हो जाएंगे, तो उसने अपने 1 लाख रुपए निकाले, तो वो होता है कैपिटल विड्रॉल। कैपिटल विड्रॉल तो समय साफ साफ आपको देगा। तो कैपिटल विड्रॉल बार बार नहीं होता, तो किस में आएगा? सर फिक्स अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। बात समझ में आती है? ड्रॉइंग इसमें आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मंथली अकाउंट कैलकुलेट होता है, मंथली मिलता, मंथली लेना है भैया, मंथली अकाउंट इतने महीने का पैसा लिया भैया, इतने महीना पैसा दे दे, इंटरेस्ट दे, तो मंथली, मंथली मतलब करंट। लॉस, लॉस भी भैया हर महीने, हर वीकली लॉस होता रहता है या प्रॉफिट होता रहता है, तो लॉस भी करंट होता है, तो इससे लिया जाएगा। बात समझ में आती है? तो चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि सर कैपिटल और करंट अकाउंट क्या है। कैपिटल अकाउंट फिक्स चीज़ों को लेके चलेगा, और आपका करंट अकाउंट आप ही करंट चीज़ों को लेके चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आपको ध्यान रखना है, इसके बैलेंस चल रहे हैं, तो भैया करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, अगर ये इंक्रीज होगा तो आपको पता लगना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपिटल हो, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। जब जब वो क्रेडिट होगी तब जब वो बढ़ेगी, और जब जब कैपिटल क्या होगी? डेबिट, से मतलब कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी।
करंट अकाउंट का भी वही बैलेंस है। करंट अकाउंट क्या होगा जब तक क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है जमा होता रहेगा तो बढ़ता रहेगा, डेबिट मतलब कम होता रहेगा तो वो डेबिट हो जाएगा, बात समझ में आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है, ठीक है ना। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भैया जो पार्टनर आपका कैपिटल अकाउंट उसमें क्या आएगा समझना इधर ध्यान से। पहले आएगा यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या आएगा यहाँ पे आएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब शुरू में पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई कि उसमें साफ साफ कहेगा भैया ए ने 1 लाख रुपए लगाई, बी ने 2 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, और या साफ साफ लगा ओपनिंग कैपिटल। तो भैया कैपिटल तो फिक्स होती है, बार बार लगाते नहीं है, तो इसमें क्या आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, दोनों की ओपनिंग कैपिटल जो भी है, ठीक है ना। अब मान लें ये बिजनेस के अंदर और पैसा लगाते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, तो एंट्री क्या होती है भैया अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो ओब्वियसली उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। और वैसे देख लो अगर आप फर्म में कैपिटल लगा रहे हो तो फर्म का पैसा आ रहा है, जो आएगा क्या होगा, जो आएगा क्या होगा डेबिट होगा, तो मैं कर दूंगा कैश अकाउंट डेबिट। सर किस चीज का पैसा आ रहा है, सर ये पैसा तो कैपिटल का आ रहा है, जो भी पार्टनर का नाम है नाम आ जाएगा यहाँ पे पार्टनर कैपिटल, तो कैपिटल क्या हो रही है क्रेडिट, तो एंट्री क्या आएगी क्रेडिट साइड में, पैसा कैसे आ रहा है कैश में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट क्या आएगी एडिशनल कैपिटल, क्या आएगी आपकी एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, समझ गए। और क्यों आई, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल कोई बार बार नहीं लगाता और एडिशनल भी कोई बार बार नहीं लगाता, दोनों चीजें क्या हो गई फिक्स हो गई, तो फिक्स को कैपिटल अकाउंट में डालो, ठीक है। और नाम से पता लगेगा ओपनिंग कैपिटल कैपिटल में डालो, उसने और कैपिटल लगाई तो मतलब कैपिटल आ रही है तो कैपिटल को कैपिटल में डालो, सिंपल सी बात, ऐसे याद रख लो। आगे अब आता है कैपिटल विड्रॉल। अगर इसने कैपिटल विड्रॉल करी है तो कैपिटल विड्रॉल बार बार तो करते नहीं है, तो पहली बार तो माइंड में हो गया क्या है कैपिटल फिक्स है, तो फिक्स को फिक्स अकाउंट, ये फिक्स अकाउंट है इस फिक्स में डालना है। अब कैपिटल विड्रॉल करी तो कैपिटल कम हो गया जाओगी, सर कैपिटल तो कम होगी, कम मतलब कैपिटल का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, कम होगी तो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगी, तो उसको डेबिट में डाल देंगे। और निकालेगा तो कैश में निकालेगा भैया, तो क्या कर देंगे सर पैसा गया, ये पैसा गया, तो सॉरी टू क्या आएगा, टू मतलब पैसा गया, क्या गया सर कैपिटल विड्रॉल, बात समझ में आ गई, क्या आ जाएगा कैपिटल विड्रॉल। तो भैया इसमें केवल 3 आइटम आएंगे, क्या फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में केवल कितने आइटम आते हैं 3 आइटम आते हैं, कितने आते हैं ओनली 3 आइटम, कौन कौन से ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल और कितने निकाले, मतलब कितने शुरू में लगाए कितने और लगाए कितने निकाले, बाकी क्या रह जाएगा आपका बैलेंस बच जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आपने शुरू में लगाया उसको टोटल कर देंगे और यहाँ टोटल करके आपका बैलेंस निकाल देंगे। जैसे इसने लगाए 2 लाख रुपए, फिर इसने 1 लाख लगाए तो टोटल कितने हो गए इसके 3 लाख, 3 लाख में इसने 50,000 निकाल लिए तो 2.5 लाख रुपए इसका बैलेंस रहेगा, बात समझ में आती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बात समझ में आती है। बाकी पार्टनर कैसे आया बस ध्यान रखना है कैपिटल का, ठीक है। तो फिक्स मेथड चीज़ों को 2 हिस्सों में बांट के चलता है। पहला हिस्सा तो क्या करता है वो, पहला हिस्सा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को अलग लेके चलेगा और वो फिक्स करंट चीज़ों को अलग लेके चलेगा, बात समझ में आती है। अब देखो बात करते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या आएगा समझना, इसमें सबसे पहले आएगा बैलेंस, क्या आएगा बैलेंस आएगा, कौन सा बैलेंस ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस जो भी दे रखा है। अब देखो इससे पहले समझने से पहले करंट अकाउंट को समझाने से पहले मैं आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में ढंग से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अब जितनी भी चीज़ें क्या होती हैं अभी खाली बता रहा हूँ, दोबारा फिर बताऊंगा कल मैं आपको, अभी समझा रहा हूँ। जितने भी पार्ट के राइट होते हैं जितने भी पार्टनर के होते हैं राइट, सैलरी कमीशन ये सब मंथली होते हैं, मंथली मतलब करंट होते हैं। तो इससे क्या होता है करंट अकाउंट बढ़ता है, करंट अकाउंट बढ़ेगा तो सी मतलब करंट और सी मतलब क्रेडिट हो जाएगा, तो क्रेडिट में डाल देंगे सारा, ठीक है। और अगर वो पैसा ड्रॉइंग कर रहा है इंटरेस्ट ड्रॉइंग लॉस तो उससे करंट अकाउंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, लास्ट में बैलेंस निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले आप समझना करंट अकाउंट क्या होता है। तो अभी समझो मैंने आज आपको करंट अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि उससे पहले मैं कैपिटल अकाउंट की 2-3 चीज़ें आपको और बताऊंगा, ठीक है ना। वो अपन कल डिस्कस करेंगे, आप ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं और सारा खेल किसका है कैपिटल का। पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं ये ध्यान रखो, पार्टनर की क्या क्या लायबिलिटी होती है ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कुछ डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं सब आपको करा दूंगा। मेथड भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से याद हो जाएगी आपको, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे,
क्योंकि भैया आप लोग पैसा लगा रहे हैं तो उनका नाम तो लिखना पड़ेगा ना, किसने कितना लगाया, कितना निकाला, कितना हिसाब रह गया। अब कैपिटल अकाउंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।